क्या इस वाक्य को आप आसानी से पढ़ पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि आप इनमें से किसी अक्षर को पहचानते नहीं हैं। जाहिर सी बात है, सभी अक्षरों को पहचान रहे हैं, पर फिर भी पढ़ना मुश्किल हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पढ़ना सिर्फ किसी लिपि में लिखे गए अक्षरों या शब्दों को सतही तौर पर पहचान कर उच्चारण कर देना भर नहीं है। ये एक ऐसी रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें पढ़ने वाले लिखे गए हिस्से पर बातचीत करते हुए उसे समझते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं और अपना दृष्टिकोण विकसित करते हैं। पढ़ने की बुनियादी तैयारी किस प्रकार की जाए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पढ़ना सीखने के लिए कुछ विशेष चरण होते हैं। आइए इन चरणों के बारे में क्रमवार जानते हैं। सबसे पहले बच्चों में प्रिंट चेतना विकसित करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों को ये समझाना कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है और लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, यही प्रिंट चेतना कहलाती है। बच्चों में प्रिंट चेतना किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले बच्चों को किताब से परिचित कराएं, पाठ का परिचय दें और फिर लिखे हुए अंश या भाग से परिचित कराएं। उसके बाद स्वयं पढ़कर सुनाएं। छोटे बच्चों को पढ़ना सिखाते समय किताब में बाएं से दाईं ओर शब्दों को पढ़ने पर ध्यान दिलाएं। इसके लिए हम उन्हें बोलने के साथ साथ शब्दों पर बाएं से दाएं अंगुली रखते हुए आगे बढ़ने के लिए भी कह सकते हैं। बच्चों के साथ स्वयं पढ़ें। कुछ समय बच्चों को किताबों के साथ स्वतंत्र छोड़ दें। ब्लैक बोर्ड पर कुछ ऐसा लिखें जिसे पढ़ने में बच्चों को आनंद की अनुभूति हो। इसमें हम शामिल कर सकते हैं बच्चों के द्वारा बोले गए वाक्य या उनके अनुभव। इसके साथ ही वाक्य पट्टी पर भी कार्य करें, अर्थात बच्चों को छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने की शुरुआत करें। बच्चों को मौखिक भाषा से धीरे धीरे लिखित भाषा के समृद्ध वातावरण की ओर जाते हुए उसका प्रयोग करना सिखाएं। कक्षाओं को प्रिंट रिच लुक देने के लिए बच्चों की रुचि और स्तर के अनुसार चित्रात्मक किताबें, पत्र पत्रिकाएं, रीडिंग कार्ड, पठन सामग्री से कक्षा कक्ष व्यवस्थित करें। बच्चों में प्रिंट चेतना विकसित करने के पश्चात दूसरा चरण है ध्वनि चिन्ह संबंधों अर्थात डिकोडिंग की समझ विकसित करना। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अक्षर और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग की समझ विकसित करने के लिए पढ़ने की शुरुआत में किन क्रियाकलापों का लगातार किया जाना जरूरी है, इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों द्वारा बोले गए वाक्यों अथवा परिचित परिवेशीय वाक्यों को स्वयं बोलकर उनमें आए शब्दों की प्रारंभिक छोटी ध्वनियों को पहचानना सिखाना, अर्थात परिचित वाक्यों में आए शब्दों से वर्णों की ओर जाना या वर्ण परिचय कराना। इस वर्ण से शुरू होने वाले विभिन्न शब्दों के माध्यम से शब्द की पहली ध्वनि अर्थात पहले वर्ण पर जोर देना, जैसे मटर, महल, मोटर, माता, मगर में माँ। आइए देखते हैं इस कक्षा में इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है। ये देखिए ढेर सारे कार्ड है ना, इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, इसे आपको पहचानना है, ठीक? अब बताइए ये क्या है? मछली। मछली, माँ मछली। ये क्या है? मटर। मटर, माँ मटर। ये क्या है? मोर। मोर, माँ मोर। वेरी गुड। ये सब किस अक्षर से है? माँ। माँ से ना, देखिए मछली, माँ, मटर, माँ, मोर, माँ, ठीक है? एक और अक्षर देखते हैं, प। ये सब देखिए ये अक्षर है ना सब में? तो ये कौन सा अक्षर है? पा। वेरी गुड। अब एक अक्षर मैं लिखती हूँ, आप भी लिखिएगा। पहले बताइए मैंने क्या लिखा है?
ऐसी गतिविधि का विस्तार करते हुए बच्चों से इन अक्षरों से बनने वाले अन्य शब्द भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों को वर्ण की आकृति से परिचित कराना। कक्षा में हरी पट्टी पर स्वतंत्र रूप से संबंधित वर्ण की आकृति बनाने के अवसर देना। बच्चों को आकृतियों में अंतर की पहचान करते हुए उसको सिखाना। आकृतियों के ऊपर पेन या चाक प्रवाह के साथ चलाना बताना। अब बात करते हैं कि पढ़ने के कौशल के विकास के लिए पठन सामग्री का चुनाव किस प्रकार किया जाए। पढ़ने का अभ्यास केवल पाठ्य पुस्तकों के साथ ही नहीं हो सकता। इसके लिए बच्चों के आसपास और भी सरल, रोचक और आकर्षक पठन सामग्री उपलब्ध कराने की जरूरत है। शुरुआती दौर में लिखित सामग्री से ज्यादा चित्र आधारित सामग्री प्रभावी होती है। इसके अलावा कविताओं और कहानियों की किताबें स्थानीय पुस्तकालयों से या समुदाय के सहयोग से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ण कार्ड, मात्रा कार्ड, शब्द कार्ड, वाक्य पट्टियां, तंबोला, चक्री, फिसल पट्टी, पॉकेट बोर्ड, 12 खड़ी चार्ट भी पढ़ाने के लिए अत्यंत उपयोगी सामग्री है। आइए देखते हैं कि पठन कौशल के विकास के लिए बच्चों को किस प्रकार की गतिविधियां कराई जा सकती हैं। बच्चों द्वारा किसी सरल अंश को बार बार मौखिक रूप से बोल बोल कर पढ़ना। मौन पठन, दृश्य शब्दावली विकसित करना। किसी अखबार, पत्रिका, पोस्टर, कैलेंडर, कहानी की किताब पर नियमित रूप से चर्चा करना। पढ़े गए अंश पर बातचीत के लिए विशेष टॉक टाइम निर्धारित करना। पढ़ने के लिए जोड़ी बनाना जिससे बच्चे आपस में बातचीत और सवाल जवाब कर सकें। पाठ के आधार पर बच्चों से अनुमान लगवाने संबंधी गतिविधि कराना। हमारी सहायता के लिए आधारशिला हस्त पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 95 से 97 के बीच अनेक गतिविधियां भी दी गई हैं, जिनका प्रयोग करके हम बच्चों में पढ़ने के कौशल विकास में सहायता कर सकते हैं। हमें कब मान लेना चाहिए कि बच्चे ने पढ़ना सीख लिया है? इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि जब बच्चा पढ़ने की प्रक्रिया में प्रवाह के साथ साथ समझते हुए पढ़ता है, अनुमान लगाता है और पूर्व ज्ञान से जोड़ते चलता है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे धीरे धीरे पढ़ना सीख रहे हैं। अब चर्चा करते हैं कि पढ़ने का आकलन कैसे करें। यदि प्रारंभिक कक्षाओं के संदर्भ में बात करें तो हम बच्चों का आकलन करते समय ध्यान देंगे कि शब्द और वाक्यों के प्रति उनकी समझ विकसित है। पढ़ने के बाद संदर्भ ग्रहण करते हुए अर्थ समझ पाते हैं और इन्हें अपने दैनिक जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग कर पाते हैं। बच्चे विभिन्न पठन सामग्रियों के प्रति सहज ही आकर्षित होते हैं और पढ़ते हैं। दिए गए वर्णन के आधार पर चित्र बनाते हैं और चित्रों की विशेषता के बारे में बताते हैं। अपने आसपास दिखने वाले साइन बोर्ड, विज्ञापन आदि को पढ़कर समझते हैं और दूसरों को समझा पाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पढ़ना लिखित सामग्री से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। पढ़ना मात्र पढ़ना नहीं, बल्कि समझकर पढ़ना है। पढ़ाने से संबंधित विभिन्न शोधों से ये बात भी साफ होती जा रही है कि कोई भी बच्चा एक ही तरह से नहीं पढ़ता। अगर बच्चों से शब्दों को पहचानने के कौशल बढ़ाए जाएं और साथ में उनके पढ़ने लिखने के प्रवाह, उनकी शब्दावली और समझने के उनके तरीकों पर ध्यान दिया जाए, तो वे ज्यादा अच्छी तरह पढ़ना सीख सकते हैं। हमें इस पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए एक कदम और बढ़ाएं, बच्चों को पढ़ना सिखाएं।